जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बहन कमेंट आया था कि भैया तैयारी कैसे करें, और उससे जो मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि आप लोग जो वो गलती कर रही है वो कहीं आप लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं। उसी पे मैंने ये पीपीटी बनाया है और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको यूपी टीजीटी की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों से बचना है। ठीक है, चलिए ये स्लाइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है, आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा आम गलतियां और उनसे बचने के उपाय, जो बहुत से भाई बहन गलतियां करते हैं। ठीक, ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप जो भी पूछते हैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या क्या मैंने डाला इसमें। ठीक है, और इन कुछ आसान टेक्निक हैं जो आप यूज़ करके उनसे बच सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी में आम गलतियां जो आपकी सफलता में बाधा बन सकती है, इस प्रेजेंटेशन में गलतियों को समझते हुए उससे बचने के आसान तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे है। नंबर 1 चलते हैं। नंबर 1, बिना प्लान के पढ़ाई करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्या उसने मुझे बताई है वो है, जो मैंने महसूस किया है, बिना टाइम टेबल या योजना की पढ़ाई करने से कई ज़रूरी टॉपिक्स छूट जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ही जो तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, वो उनके स्टडी टेबल पे या जहाँ जहाँ बैठते हैं उनका टाइम टेबल भी अभी तक भी लोग हमसे मांगते हैं कि सर टाइम टेबल भेज दीजिए। ठीक है, तो जहाँ भी पढ़ते हैं आप अपना टाइम टेबल पक्का बनाइए। ठीक है, टाइम टेबल बना सकते हैं और एक ये योजना के तहत पढ़िए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, इसका हल क्या, इसका उपाय क्या है। एक अच्छी योजना बनाएं और सही विषय के लिए समय निर्धारित करें। ये नहीं कि एक ही विषय के पीछे पड़ जाएं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप 125 क्वेश्चन हैं और समय 2 घंटे है, तो पूरा जो भी एग्जामिनर होगा या आप हो भी, अगर को एग्जामिनर बना दिया जाए तो आप भी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए। कोई एक ऐसा नहीं कि जो हार्ड टॉपिक है हार्ड टॉपिक लिया जाए, पूरा सिलेबस आप कवर करने की कोशिश करेंगे 360 के आसपास। जी, ये मान के चलिए सिलेबस है, तो आप वेरियस डिपार्टमेंट से आप लोग क्वेश्चन जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे, अगर आपको एग्जामिनर बना दिए जाए तो। ठीक है, और सारे क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, ऐसा नहीं कि जो हैवी वाला भारी वाला कठिन वाला वो 4 नंबर का है बाकी 1 नंबर का। इक्वल क्वेश्चन है, इक्वल मार्किंग है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिए। नंबर 2 चलते हैं, पाठ्यक्रम को ध्यान में न रखना समस्या है। सिलेबस पर आप ध्यान न देकर बेकार की चीज़ों पर समय बर्बाद कर सकते हैं या कर रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पढ़ते समय आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है। जब भी पढ़ने बैठें, जहाँ भी पढ़ने बैठे, हो सके तो दीवार पर सिलेबस चिपका दें या टेबल पर बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो टेबल के सामने रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार तैयारी करें। ये नहीं कि आप डीएसएसबी ले लें दिल्ली वाला, एनबीएस ले लें, केबीएस ले लें या बिहार का ले लें, सबका सिलेबस अलग है। यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस अलग है, टीजीटी का सिलेबस अलग है, पीजीटी में थोड़ा डेप्थ है। ठीक है, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे साइट से तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे तो हम बोलिएगा, हम भेज देंगे आपको। ठीक है, हाँ, और सिर्फ एक किताब से पढ़ाई करते हैं, नंबर 1। दूसरा, तीसरा है कि सभी लोग केवल एक बुक के ऊपर डिपेंड है, कि एक बुक के ऊपर, जबकि आप टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो किसी भी, कोई भी राइटर हो, कितना बड़ा भी राइटर हो, एक बुक में सारा सिलेबस नहीं कवर कर पाएगा। ठीक है, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स आपको पकड़ने के लिए बुक भी आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। समस्या एक किताब पर निर्भर रहना सही नहीं है, और हल इसका अलग अलग स्रोत, जैसे आप किसी के नोट्स ले लीजिए, ऑनलाइन मटेरियल ले लीजिए, यूट्यूब का यूज़ कीजिए, और अलग अलग स्रोतों से और ऑथेंटिक बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट है मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। इससे मॉक टेस्ट है आपकी गलतियां पता चल जाएगा, आपका वीक पॉइंट कौन सा है वो पता चल जाएगा। जो मॉक टेस्ट में गलती हो रही है उसका रजिस्टर अलग बना है, उसको हफ्ते में एक दिन बैठ के उसे चेक कर रहे हैं कि कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, उसको रिवीजन करें, उसको एनालाइज करें कि ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है, उस पर फोकस करें। मॉक टेस्ट से आपका पूरा कितनी तैयार हो पता चल जाता है, और समय आपका 2 घंटे होता है तो समय आपको पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देते समय कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का आप समय अपने पास रखिए, 15 मिनट। आपको एग्जामिनर को, क्लास के जो एग्जामिनर होगा, कभी आपका डेट शीट चेक करेगा, कभी आपका रोल नंबर चेक करेगा, कभी नाम चेक करेगा, तो 15 मिनट उसके लिए छोड़ दीजिए। तो 1 घंटा 45 मिनट लगाइए, ठीक है। तैयारी का आकलन, आपकी तैयारी को परखने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी तो ही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों पे काम करें, ऑनलाइन भी काम करें। ऑनलाइन आपकी ऑल इंडिया मेरिट के अंदर काम करती है, और ऑफलाइन जो है आपके पास जो बुक है उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑफलाइन में केवल आप अकेले लगाएंगे, और ऑनलाइन जो होता है टेस्ट में आप बहुत से लोगों के साथ लगाएंगे, तो आपकी स्थिति पता चल जाएगी कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तैयारी को टालते रहना, बहुत से लोगों को अभी भी ये डाउट है कि पेपर नहीं होगा, पेपर टलेगा। तो मेरा ये मानना है कि पेपर टले चाहे मत टले, लेकिन आप अप्रैल मान के चलिए, जो डेट दिया है 4 या 5, 11 या 12, आप उसको फिक्स करके चलिए। और ये टालते रहें कि पेपर टल जाएगा, हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है दिक्कत होगी आप लोगों को। पेपर बिल्कुल मत टालिए, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं पेपर को लेके, तो पेपर आप अप्रैल में मान के चलिए। कल से पढ़ूंगा कहते कहते समय निकल जाएगा, और अभी शुरुआत करें और नियमित पढ़ाई करें। ये नहीं कि पेपर को देखते हुए आप 15 घंटा पढ़ने लगे, 16 घंटा पढ़ने लगे, बल्कि धीरे 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 ही घंटे बढ़ेंगे। जैसे ही आप 15-16 घंटे में जाएंगे, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी से धीरे धीरे बैठने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत दिनों बाद इस स्टार्ट कर रहे होंगे, तो बैठने की दिक्कत होगी, एक जगह बैठने में बहुत मुश्किल हो रही होगी, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए आप बेस बनाइए, बैठना शुरू करिए एटलीस्ट, ठीक है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आप धीरे धीरे अपनी सेहत को देखते हुए, अपने बैठने के तरीकों को देखते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कठिन टॉपिक्स को छोड़ देना, बहुत से गलती है। कठिन टॉपिक्स को छोड़ने से आपका नंबर कम हो सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात लीजिए, कोई चीज़ बहुत कठिन है तो उसको हम लोग करते हैं ड्रॉप करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि छोड़िए मत, भागिए मत उससे, उसको पकड़िए, फाइट करिए उससे कि क्या चीज़ कठिन है, उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, किसी दोस्त की हेल्प ले लीजिए, किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए, उसको पक्का सॉल्व करिए। नहीं अगर उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करता रहेगा या कि ये भाई मैंने ये टॉपिक नहीं देखा, ये टॉपिक देख लेता तो ये मेरा सही हो जाता। बिल्कुल नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक से भागना नहीं है, उसको पकड़ना है, ठीक है। कठिन टॉपिक्स को पहले कवर करें और उन्हें अच्छी तरह से पकड़ें, बल्कि मेरा तो ये मानना है कठिन टॉपिक को अभी पकड़ना शुरू कर दीजिए, लास्ट टाइम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेहत का और आराम न भूलें, ऐसा नहीं है कि 18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बीमार हो जाइए, लास्ट टाइम बीमार हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत जितना पढ़े लिखे रहेंगे सब खत्म हो जाएगा। तो आप पढ़ाई को भी, नींद को भी, खान पान को भी सब मैनेज करके चलना है। सेहत और आराम का पूरा ध्यान रखिए, एटलीस्ट 6 से 7 घंटा अपने पास रखिए, ठीक है। ब्रेक करके चलते रहिए, पढ़ते रहिए, गैजेट का उपयोग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सफलता की कुंजी, मजेदार, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है। रिवीजन करिए, समय पर रिवीजन करें, और ताकि सब कुछ याद रहे। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट टाइम ही सब करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, लास्ट टाइम करते करते टाइम बीत जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बात है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, आप लोग मेहनती आदमी हैं, आप लोग कर सकते हैं, और दिमाग में कभी भी ये मत बोलें कि मेरे को याद नहीं होता। ये दिमाग इतना खुराफाती है कि जहाँ बोलेंगे मेरे को याद नहीं होता, तो सारी एनर्जी वो उधर ही लगा देगा कि इसको याद नहीं होता, तो इसका मतलब सही है मेरे याद नहीं होता, बल्कि ये कहना शुरू जो मैं पढ़ रहा हूँ याद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप लोग कमेंट किए थे, जो भाई बहन कमेंट किए थे, ये वीडियो उसी के लिए है।
मुझे लग रहा है कि इस पे बात करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप सारे लोगों को उत्तर दिया जाए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।